नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 15वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। बहुत ही अच्छी कथा है। राजा नृग और यमराज का युद्ध, राजा नृग की विजय। संपूर्ण कथा को सुने। इस कथा के सुनने से पुत्र, धन, सुख, समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है। श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से कहते हैं कि हे राजन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। जो लोग वैशाख मास में थोड़ा सा भी अन्नदान, जलदान, छत्रदान, विष्णु पूजन, ब्राह्मण सेवा, सत्संग ये करते हैं, उनको विजय की प्राप्ति होती है। फिर राजा ने हाथ पर ढोल रखकर सारे नगर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वह दंडनीय समझा जाएगा। यानी इक्ष्वाकुवंशीय राजा ने अपने नगर में आके जैसे ही वशिष्ठ ऋषि से उन्होंने वैशाख महत्व सुना, उसकी महिमा सुनी, तो अपने नगर में आकर के म्यादी पटवा दी, ढोल बजवा दिए कि सभी को जो है वैशाख मास की मेष की संक्रांति आने पर सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान की पूजा की जाएगी। जो ऐसा नहीं करेगा उनको दंड दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, जो वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान नियुक्त कर दिया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के सैन्य में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे, वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर जो कोई प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे, सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने के लिए कुछ भी नहीं रहा तथा सब नरक खाली हो गए। तब एक समय नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द सुने नहीं जाते। चित्रगुप्त के पास भी लिखने के लिए कुछ नहीं है। हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है और अपने राज्य में उसने आज्ञा दी कि जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, उसको दंड दिया जाएगा। दंड के डर के मारे सभी प्राणी वैशाख धर्म का पालन कर रहे हैं तो सीधे वैकुंठ को लोक को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ नहीं रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब दूसरा रास्ता नहीं है। सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवक और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आए और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने पुरी को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। फिर दोनों में बड़ा ही भयंकर युद्ध होने लगा। इतना भयंकर युद्ध था कि रोमांस खड़े हो जाते थे। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चला लेने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल तलवार लेकर के राजा को मारने के लिए चला
तब राजा ने उसकी ढाल तलवार काट दी और काले सर्प की फुंसकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो अपना दंड उठाया और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्र कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया तथा विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के हेतु सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। यानी यमराज का जो दंड फांस है उसको वरदान है कि वो इंसान की प्राण लेकर ही वापस आता है। इसलिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया जो युद्ध स्थल में आ गया। दंड ने युद्ध कर ब्रह्मास्त्र को निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देखकर वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण सहस्त्रधार तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोग की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपति इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं बैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभासद विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यह हाल किसने किया है। कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया, इसको तो कभी क्षण भर के लिए भी अवकाश नहीं मिलता। देवता तो आकुल है, ऐसी बात न कभी पहले न देखी न सुनी। यह सब ऐसा कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर पड़ा जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राई त्राई पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरी रक्षा करो, मैं अत्यंत अपमानित हो गया हूँ। मेरे वस्त्र फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसा कह यम मूर्छित खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वहां पर ब्रह्म बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्य को संताप देने वाला दुखी क्यों हो गया, जो स्वयं काल जिसके हाथ में है। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि उसे आसन पर बैठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया है, तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया है, तुम्हारे वस्त्र और बही खाते किसने फाड़ दिए हैं। सो ये सब वृतांत ब्रह्मा जी के सम्मुख कहूँ, जो सबके पिता में हैं, वे ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। जब यम ने पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा जी के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन स्वर में सत्यता पूर्वक बातें कहने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, पृथ्वी पर इस समय चक्रवर्ती राजा हुआ है। वह वैशाख मास का पूरी तरह से नियम निभाता है। उसके यहाँ पर चारों पहर धर्म के हैं। वह पूरे विनय पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है। उसके यहाँ पर सभी वर्णों के लोग भगवान की पूजा करते हैं और वैशाख मास में प्यासों को पानी पिलाते हैं, भूखों को अन्नदान देते हैं। और उसने यह म्यादी पिटवा दी है कि 8 वर्ष से लेकर के बुजुर्ग तक सभी वैशाख मास का नियम निभाएंगे। जो वैशाख मास का नियम नहीं निभाएगा उसको दंड दिया जाएगा। उसके यहाँ पर अधर्मियों को दंड दिया जाता है। इस समय पूरे पृथ्वी पर उसने सतयुग की तरह राज्य कर रहा है और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उसकी रक्षा की। बोल वैशाख मातम की जय। यह वैशाख मास के 15वें अध्याय की कथा थी। बड़ी ही सुंदर और रोचक कथा थी, जिसमें वैशाख मास का महत्व बताया कि वैशाख मास में पूजा करने से स्वयं भगवान विष्णु इंसान की रक्षा करते हैं
और उनको पुत्र धन सुख समृद्धि हर चीज़ की प्राप्ति होती है। बोल विष्णु भगवान की जय।